तो दोस्तों चंदेरी आए हैं और चंदेरी की शाम अगर आप कटी घाटी दरवाजे पर नहीं आएंगे तो क्या चंदेरी आपने घूमा। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं कटी घाटी दरवाजा जो कि चंदेरी की सबसे टॉप मोस्ट लोकेशन है और अपने आप में बहुत ही फेमस है। बैकग्राउंड में अगर आप मेरे देखेंगे तो कटी घाटी का दरवाजा देखकर आपको जो है बहुत सारी चीजें याद आ रही होंगी। तो कंप्लीट जो है वीडियो को पूरा देखना है। हम जो है आज कटी घाटी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आई एम आकाश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदेरी वाले। चंदेरी के कटी घाटी पर आते हैं तो आपको जो ये शानदार घाटी मिल जाती है। इस घाटी पर जो है डायरेक्टली यहाँ आने का वे है। आप जो है बाय रोड आ सकते हैं। सारे जो है यहाँ पर आपको साधन मिल जाएंगे रोड से आने के लिए। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पर आते जाते हैं, कंटिन्यू जो है इस घाटी से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो मेन डोर जो है आपको दिखाई दे जाता है जस्ट इन द फ्रंट ऑफ मी, कटी घाटी दरवाजा, जो कि अपने आप में बहुत फेमस जो है दरवाजा है। अब हम देखेंगे क्या जो है इस दरवाजे की खासियत और क्यों यह जो है फेमस है। तो दोस्तों आप जो है ये कटी घाटी के जस्ट जो है गेट के जस्ट सेंटर में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ एंड बैक साइड में आप जो है ये पूरी जो है धारीदार निशान देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ ये दिखाता है कि ये पूरा का पूरा जो दरवाजा है वो एक पहाड़ को काट कर बनाया गया होगा। अब यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम उसको भी अगर देखें तो लगभग जो है मेल्ट हो चुका है। यहाँ का कुछ पुराना बीजक यहाँ पर लगा हुआ था और अब हम जो है यहाँ पर एक और जो उसका नया बीजक है इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे जो है ये खास है। और यहाँ पर अगर आप देखें मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा जो है पहाड़ है ये पूरा का पूरा, और इस पूरे पहाड़ को काट कर जो है इस दरवाजे का निर्माण किया गया था। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसका जो है जो यहाँ का इतिहास रहा होगा उसको जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि चंदेरी नगर के दक्षिण में पहाड़ को काटकर कटी घाटी प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। 80 फीट ऊंचा, 39 फीट चौड़ी और 192 फीट लंबाई में पहाड़ी को काटकर इस घाटी का निर्माण किया गया है। इस घाटी के बीच में ही पहाड़ को काटकर मेहराबदार प्रवेश द्वार को बनाया गया है जिसके दोनों ओर दो बुर्ज बनाए गए हैं। कटी घाटी में उत्तर दिशा में चट्टान को काटकर सीढ़ी मार्ग बनाया गया है जिससे द्वार के ऊपरी भाग में पहुंचा जा सकता है। द्वार पर लगे दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस घाटी एवं द्वार का निर्माण 1490 ईस्वी में मालवा के सुल्तान ग्यास शाह के शासनकाल में जिमन खां के द्वारा किया गया था। उत्खनन के दौरान यहाँ एक सीढ़ी नुमा रास्ता प्रकाश में आया जो संभवतः कटी घाटी के निर्माण के पूर्व का है एवं जिसका उपयोग शायद पहाड़ी को पार करने हेतु किया जाता रहा होगा। अब यहाँ पर बहुत सा ऐसा जो है मिथ है कटी घाटी के बारे में लोगों को, और यहाँ के जो हम लोकल यहाँ के लोगों से अगर हम बात करें, लोकल बडी से हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो है कटी घाटी के बारे में कई सारे पुराने लोगों द्वारा ऐसा पता चलता है कि बाबर द्वारा ये जो है काट कर ये प्रवेश द्वार बनाया गया था और यहाँ से जो है आक्रमण किया गया था वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1490 ईस्वी में जिमन खां के द्वारा जो है इस कटी घाटी दरवाजे का निर्माण कराया गया था। और ये जो है ऐसा यहाँ का जो इतिहास है उसके हिसाब से जो है ये बताता है कि यहाँ का ये जो प्रवेश द्वार है एक तरीके से मालवा और बुंदेलखंड का जो है एक बॉर्डर हुआ करता था। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि जस्ट कटी घाटी द्वार के जस्ट जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ से मालवा का बॉर्डर लग जाता है, मालवा शुरुआत होती है और जस्ट इस साइड जब हम बात करें तो जो है बुंदेलखंड आ जाता है। बुंदेलखंड बाद में बना था, बाकी ये पूरा का पूरा क्षेत्र पहले के समय में 14वीं अगर 15वीं सदी की बात करें तो पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है चंदेरी भी मालवा के अंतर्गत ही आता था। कोशक महल का हमने देखा था वहां पर कि महमूद शाह खिलजी ने जो है उसका निर्माण कराया था 15वीं सदी में। तो वो भी जो है जो महमूद शाह खिलजी थे वो एक समय जो है मालवा के ही सुल्तान थे। तो मालवा के सुल्तान थे तो जाहिर सी बात है कि चंदेरी भी जो है मालवा के अंदर ही आता था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कटी घाटी दरवाजे में और क्या खास है। और सीढ़ी जो हमने अभी पढ़ा था कि इसके लेफ्ट साइड में जो है सीढ़ियां हैं, तो उन सीढ़ियों से ऊपर जाकर क्या खास देखने को मिलता है। और यहाँ का व्यू वाकई में जो है यहाँ पर मैं डिसअपॉइंटेड, मैं आपको कहूंगा कि वाकई में जो है आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे जो है पिक्चर्स मूवमेंट मिलेंगे, बहुत अच्छे जो है फोटो कैप्चर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे सेल्फी मूवमेंट्स आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो जैसा कि वहां पर लिखा था है कि लेफ्ट साइड में जो है कुछ खुदाई के दौरान यहाँ पर सीढ़ियां मिली, तो इन सीढ़ियों से अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ का जो है बहुत अच्छा व्यू यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। कटी घाटी दरवाजा जैसा कि आप सभी को मैंने अपने रिसेंट वीडियोस में कुछ जो है दरवाजों के बारे में भी बताया था कि यहाँ के चंदेरी के जो है बहुत खास होते थे पहले के समय में दरवाजे। तो उसी तरीके से जो है ये भी बहुत खास दरवाजा है कटी घाटी दरवाजा। अब यहाँ से हो सकता है कि इन द पास्ट जो है सभी दरवाजों पर ऊपर जाने के रास्ते हुआ करते होंगे और यहाँ पर जो है कटी घाटी दरवाजे का ये थोड़ा सा जर्जर रास्ता है। अगर आप यहाँ पर आए तो बहुत ध्यान पूर्वक ऊपर आए और ऊपर आने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ से जो है क्या क्या व्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
दोस्तों जैसे ही हम कटी घाटी दरवाजे के ऊपर चढ़े तो आप जो है मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, एक रोड आपको दिखाई देगा। यहाँ से हमारे रिसेंट वीडियो में हम रामनगर महल गए थे, तो इस रोड से डायरेक्ट जो है आप रामनगर पहुंच सकते हैं। एंड देन मेरे जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जो है सीधा चंदेरी शहर में एंटर कर जाते हैं। ये रोड सीधा सा सीधा जो है चंदेरी शहर से कनेक्ट होता है। और रिसेंट वीडियोज में हमने सकलकुड़ी के बारे में बताया था, जो कि एक बहुत अच्छा सिद्ध स्थल है। तो यहाँ से वहां जाने का भी पूरा का पूरा रास्ता आपको मिल जाता है। और टॉप में जैसा कि हमने अभी बैक में बात की थी कि इस साइड जो है यहाँ का बताते हैं कि ये मालवा है और यहाँ पर जो है बुंदेलखंड लग जाता है। तो एक तरीके से ये बॉर्डर हुआ करता था इन द पास्ट, इन द हिस्ट्री। तो अब जो है अब जाकर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बुंदेलखंड में आ जाता है। और अभी भी लोग कहते हैं कि ये जो है मालवा में आता है। तो बुंदेलखंड और मालवा एक तरीके से जो है 15वीं सदी के बाद ही जो है डिवाइड हुए थे। उस समय पूरा का पूरा क्षेत्र जो है मालवा में आता था। बुंदेलों के शासन के बाद बुंदेलखंड जो, तो दोस्तों इस दरवाजे की जो कि 80 फीट का बताया जा रहा था, नीचे हमने बीजक में देखा था, इस 80 फीट के दरवाजे के ऊपर मैं खड़ा हूं। एंड देन मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं ये पहाड़ी अभी भी जो है बहुत ऊंची है। तो कैसे जो है उस समय के कारीगरों ने इसको बनाया होगा, वाकई में ये जो है बहुत ही अच्छी कला रही है। एंड वैसे भी हमने जो है अभी भी बात किया था पहले कि ये जो है एक बहुत ही अनूठी कलाएं हैं। पुराने जमाने में इतिहास में जो कारीगरों के द्वारा कारीगरी की जाती थी, वो वाकई में जो है अपने आप में बहुत ही अनूठी डिजाइन हुआ करती है। दोस्तों अब मैं कटी घाटी दरवाजे से नीचे उतर रहा हूँ और मेन डोर का आप जो है देख सकते हैं कितना शानदार ये व्यू है। एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों साइड जो है खंबे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इस दरवाजे के दोनों साइड में आपको जो है दोनों साइड खंबे हैं, लेफ्ट एंड राइट में दोनों खंबे। अगर हम इमेजिनेशन करें, मतलब अगर हम उस युग में जाएं, 15वीं सदी का अगर हम इमेजिनेशन करें कि उस समय ये कितना खूबसूरत रहता होगा। ये जो है कटी घाटी दरवाजा आगंतुकों की पहली पसंद है। जो भी यहाँ पर आता है, अगर चंदेरी कोई भी घूमने आता है तो वो जो है उसका पहला पसंद होता है कि वो कटी घाटी दरवाजा जरूर घूमे। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं कई सारे लोगों की भीड़ इस समय आपको दिख रही होगी। लगभग जो है ये शाम का समय है, 6 बजे के बाद का समय है, फिर भी यहाँ पर लोग जो है लगातार आ रहे हैं। पर्यटकों का यहाँ पर जो है लगातार जनसैलाब यहाँ पर बना रहता है। और आज संडे भी है, तो संडे के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब मेरे बैक साइड में देखिए, मेरे बैक साइड में देखकर आप लोगों को वाकई में कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। ये सीन जो है, यहाँ पर जो सीन शूट किया गया था फिल्म स्त्री 2 और स्त्री में, जो है यहाँ पर कटी घाटी पर जो है मेन सीन जो है यहाँ पर शूट किए गए थे। अब उन सीन्स में क्या जो है खास रहा था, आई होप आप सभी ने जो है स्त्री और स्त्री 2 देखी होगी। और आप सभी से मैं जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक चंदेरी नहीं देखा है, नहीं विजिट किया है चंदेरी, तो चंदेरी जरूर आए और यहाँ की सारी लोकेशंस को विजिट जरूर करें। चंदेरी जब भी हम आते हैं तो वाकई में जो है एक इतिहास में चले जाते हैं। मतलब यहाँ की वास्तुकला और यहाँ की जो डिजाइन्स हैं, यहाँ के जो सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इन मॉन्यूमेंट्स को देखकर वाकई में अगर हम फील करें, जिन लोगों ने इतिहास के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा या जो लोग हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में इंटरेस्टेड होंगे, तो वाकई में जो है ये चंदेरी की सारी जगह हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, अगर हम ऐसा सोचें या हम बात करें कि उस समय कैसा यहाँ लगता होगा, कौन सी जगह जो है क्या खास रहती होंगी, और उन जगहों के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो वाकई में यहाँ पर आने पर ऐसा लगता है कि उस युग में हम पहुंच गए हों। अगर हम बात करें 15वीं सदी की, जो कि बहुत खास सदी है और बहुत मायनों में जो है 15वीं सदी अपने आप में बहुत खास रही है। जैसा कि हमने 15वीं सदी के बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत काल रहा है और उसी समय चंदेरी का जो केंद्र है, चंदेरी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा करता था। दिल्ली सल्तनत काल में चंदेरी का जिक्र है, मुगल काल में चंदेरी का जिक्र है। तो वाकई में जो है चंदेरी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत खास शहर उस समय हुआ करता था। अभी वर्तमान में चंदेरी एक तरीके से बहुत छोटा शहर हो गया है। अगर हम बात करें कि यहाँ की जो वास्तविक अभी करंटली अगर हम पोजीशन की बात करें तो चंदेरी एक बहुत छोटे एरिया में आ चुका है, बहुत कम क्षेत्रफल यहाँ का बचा हुआ है। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि चंदेरी जो है हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी, बहुत बड़ा नगर हुआ करता था। अब कैसे यहाँ पर ये खास रहा होगा, जैसा कि
आप सभी को एक युद्ध तो चंदेरी का पता ही होगा कि चंदेरी का युद्ध जो कि बाबर ने मेदिनी राय राजा मेदिनी राय के साथ जो है युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध, और उस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और यहाँ पर जो है मुगल साम्राज्य ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब अगर हम दिल्ली सल्तनत काल की बात करें तो यहाँ पर जो राजा मेदिनी राय थे वो कैसे जो है चंदेरी में आकर बसे और उससे पहले मालवा सुल्तानों का यहाँ पर कैसे राज था, तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं चंदेरी का पूरा हिस्ट्री आप सभी के सामने रखूंगा। बट आज हम केवल कटी घाटी की बात कर रहे हैं, तो कटी घाटी दरवाजा जो है उसी तरीके से खास है जिस तरीके से बादल महल दरवाजा और चंदेरी के अन्य दरवाजे खास हैं। तो दोस्तों कटी घाटी दरवाजे की एक जो है खास बात यहाँ पर मैं बताऊं, अगर हम इमेजिनेशन करें तो दरवाजे के ऊपर अगर हम उस समय की इमेजिनेशन करें तो यहाँ पर जो है सैनिक रहते होंगे यहाँ पर, और इस पूरी की पूरी चंदेरी नगर की जो है गश्त देते होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंटली इस समय शाम का जो है 6:30 का समय हो चुका है, लगभग अंधेरा हो चुका है, फिर भी यहाँ पर पर्यटक बराबर बने हुए हैं, लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, गाड़ियां आप देख सकते हैं लगी हुई हैं। और वाकई में जो है एक बहुत विशाल पहाड़ को काटकर ये कटी घाटी दरवाजा उस समय बनाया होगा। वाकई में ये अद्भुत यहाँ की लोकेशन है। चंदेरी की हर लोकेशन अपने आप में बहुत अद्भुत है, मगर कटी घाटी दरवाजा भी जो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त और अद्भुत लोकेशन है। तो यहाँ पर अगर आप आए तो कटी घाटी जरूर। दोस्तों जब स्त्री फर्स्ट मूवी की एंडिंग होती है तो आपने देखा होगा कि जो अभिनेत्री हैं श्रद्धा कपूर जी, वो जो है यहाँ से एक बस में बैठ के और जस्ट जो है निकल जाती हैं। तो ये वही लोकेशन है, ये जो है स्त्री मूवी में जो है चंदेरी का एक लास्ट बस स्टॉप दिखाया गया है। और वाकई में जो है बहुत ही खास तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से स्त्री मूवी में जो है कटी घाटी दरवाजे को रिप्रेजेंट किया गया है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो है स्त्री 2 मूवी की जो स्टार्टिंग सीन है वो भी यहीं से शूट हुए थे। यहाँ पर आप देखते हैं एक्टर जो राजकुमार राव जी हैं और उनके जो 2 फ्रेंड्स उस मूवी में रहते हैं वो भी यहीं पर जो है दिखाई देते हैं। और स्त्री 2 मूवी की शुरुआत भी जो है यहीं कटी घाटी दरवाजे से स्टार्ट होती है। तो स्त्री के साथ में कटी घाटी दरवाजे का कनेक्शन अद्भुत है। तो ये जो है बहुत ही खास। तो दोस्तों कटी घाटी दरवाजे के हम पीछे साइड आते हैं। मैंने आप सभी से कहा था कि ये रामनगर जो है महल जहां पर हम पहुंचे थे, तो ये बैक साइड में आप जो मेरे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है रामनगर गांव है, जो पहले के जमाने में एक बहुत ही बड़ा जो है शहर हुआ करता था। और रामनगर महल भी हमने देखा था कि कितना जो है खास और अद्भुत महल था। और बाकी में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैक साइड में वही तालाब ही आपको दिख रहा होगा। रामनगर महल में जो है 2 तालाब थे, एक रामनगर महल के पीछे साइड वाला जो हमने उस दिन लास्ट वीडियो में देखा था, और एक जो है ये आगे वाला था। आपको डेफिनेटली एडवेंचरस फील आएगा। तो यहाँ पर बैक साइड में आप मेरे देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है आपको मालवा का पहाड़ दिख जाएगा। अब यही पहाड़ को काट कर जो है कटी घाटी दरवाजे का निर्माण यहाँ पर कराया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है इन द पास्ट जो है ये पूरी की पूरी एक राज्य की सीमा होगी और यहाँ से रामनगर महल जो हमने देखा था एक अलग राज्य में चला जाता होगा और यहाँ से चंदेरी में आने के लिए लोगों को इस पहाड़ का सामना करना पड़ता होगा। तो इस कठिनाई को देखते हुए ही जिमन खां द्वारा जो है कटी घाटी दरवाजे का निर्माण कराया गया था, जिससे लोग जो है यहाँ से निकलकर उस साइड जा सके। अब इस पहाड़ी के पीछे जब हम आए तो हम जो है यहाँ से ऊपर चढ़ के अगर देखें तो हमने वहां पर लिखा हुआ देखा था कि सीढ़ी नुमा रास्ता टाइप जो है उत्खनन के दौरान यहाँ पर मिला। तो शायद ये वही रास्ता है जिससे जो है लोग पहले के जमाने में, पहले के समय में जो है जब ये दरवाजा नहीं बना होगा तो जो है इस रास्ते से चढ़कर जो है ऊपर की तरफ जाते होंगे और जो है इस पहाड़ को क्रॉस करते होंगे। ये रास्ता कुछ इस तरीके से ही जो है ये रास्ता है। और इस रास्ते को जो है जैसे ही हम निकलते हैं तो इसको क्रॉस करने के बाद जो है हम सीधे कटी घाटी, जस्ट हमारे जो है लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में जो है कटी घाटी दरवाजा होगा और वही ये पहाड़ है जिससे चढ़कर लोग पहले जो है इसी रास्ते से चढ़कर उस साइड जाते होंगे। बट अभी करंटली जो है दरवाजे की सुविधा हो गई थी। हमने देखा कि जमन खान ने जब दरवाजे का निर्माण करवाया दिया था 15वीं सदी में, तो उसके बाद जो है लोगों को ये सीधा सीधा रास्ता मिल गया होगा। उससे पहले लोग जो है मे बी इसी रास्ते से ऊपर से जो है पहाड़ी के ऊपर से निकलकर और जो है चंदेरी नगर में जाते होंगे। अब चंदेरी नगर अपने आप में बहुत खास रहा है। यहाँ की बत्तीसी बावड़ी और चंदेरी की और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं जो अपने आप में बहुत खास रही हैं। एंड बत्तीसी बावड़ी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन द फ्यूचर जो है बत्तीसी बावड़ी की वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और बत्तीसी बावड़ी क्यों जो है
वर्धमान शहर के इतना आउटसाइड में स्थित है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इतनी सुंदर जगह, इतना सुंदर जो है बावड़ी, इतना अच्छा केंद्र और इतना अच्छा स्थल शहर के बाहर तो नहीं बनाया होगा किसी राजा ने, वाकई में कुछ ना कुछ इसका इतिहास रहा होगा। तो हाँ भाई, आपकी सोच बिल्कुल सही है, उस समय शहर वहां तक जाता था चंदेरी का, और यहाँ पर नहीं था। मतलब यहाँ पर भी था, यहाँ पर केवल राजशाही लोग रहते थे और चंदेरी की मेन जो प्रजाति वो वहीं साइड रहती थी। इसके बारे में हम आगे के हमारे वीडियोस में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।